सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद का गठन 45 वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर अब तक, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का उपक्रम हो या सामाजिक जुड़ाव की पहल हो, राजस्थान परिषद हमेशा अग्रगण्य रहा है, हमेशा आगे रहा है और इन सभी क्षेत्रों में कई महनीय कार्यों का राजस्थान परिषद ने संपादन किया है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं ये अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन कार्यक्रम है क्या? इस कार्यक्रम के तहत हम रूबरू होते हैं उन महान हस्तियों से, उन विभूतियों से, उन व्यक्तियों के से जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है और जिन्होंने अपने जीवन में सफलता के शिखर को छुआ है। हम इनसे क्यों मिलते हैं, इसका भी एक कारण है। वो कारण ये है कि जो तमाम दर्शक पूरे विश्व भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं और खासतौर पर युवा वर्ग, वो भी उनसे प्रभावित हो पाए, वो भी उनसे प्रेरणा ले पाए, उनके जीवन के संघर्ष को जानकर, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को जानकर वो भी आगे बढ़ पाए और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे पाए। और इसी पहल के तहत आज हमारे बीच मौजूद है एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि और उनका नाम है श्री रणजीत जिद्दुगढ़, जो राजस्थान परिषद की पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री रणजीत जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे साथ उनके साथ मौजूद हैं उनकी बेटर हाफ, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सुशीला जी। सुशीला जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली हो जाए। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान परिषद के बहुत ही डायनामिक प्रेसिडेंट श्री कमलजीत ताते और राजस्थान परिषद के संगठन मंत्री श्री कनक जी सेठिया। मेरे साथ इंटरव्यू पैनल में पूजा जी हैं, पूजा जैन। मैं विनय वैद, मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन, राजस्थान परिषद यूथ लीग का कन्वीनर। तो पूजा जी, शुरू करें आज का इंटरव्यू साक्षात्कार। यस, शुरू करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करूंगी और राजस्थान परिषद से फिर से आपको वेलकम करूंगी। मीट द आइकॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उन सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और जो यूथ है, जो मेरे जैसे लोग हैं और बहुत से लोग इंस्पायर होंगे। तो शुरू करें इंटरव्यू? हाँ जी। ओके, शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान परिषद के ऊपर आप सोचते, क्या सोच है आपकी और इधर आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। सिर्फ अच्छा? और क्या रणजीत जी, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान परिषद। हाँ जी। और तब की राजस्थान परिषद और आज की राजस्थान परिषद में क्या अंतर है और क्या वो अंतर आपकी दृष्टि में वो टाइम में खाली स्टार्ट किया था। अच्छा। और 11 रुपये हर साल कलेक्शन करो और पार्टी करो। अच्छा। उतना ही था। 11 रुपये। 11 रुपये। वो भी 11 रुपये तकलीफ में आता था। आज वही फर्क है, आज फंड है और है, राजस्थान परिषद नाम है, आज बहुत चेंज हुआ है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा, आपको अच्छा महसूस होता है आज राजस्थान परिषद को? अच्छा, देखिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो बहुत ही छोटे रूप में करते हैं और जब एक बहुत बड़ा रूप बृहद रूप ले लेता है, तब हमें जिन लोगों ने कार्य शुरू किया था उनका क्रेडिट कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये विनय जी, इन लोगों ने पौधा रोपा था। हाँ। और आज ये वट वृक्ष हो गया। वट वृक्ष हो गया। तो जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो रणजीत जी बहुत ही शुरुआती दौर से राजस्थान परिषद से जुड़े हुए हैं और आज कहीं ना कहीं वो सोच आज बढ़कर, जैसे कि कमल जी ने फरमाया, कि वट वृक्ष बन गया है। तो रणजीत जी, उस समय राजस्थान परिषद में कितने सदस्य थे जब आप जुड़े हुए थे? याद नहीं, 40-50 तो होंगे। 40-50। और आज देखिए राजस्थान परिषद की जो सदस्य, आज तो कोई लिमिट नहीं है। तो कैसे कार्यक्रम उस समय होते थे राजस्थान परिषद के अंतर्गत? साल में क्या होली दिवाली का मिलन ही होता था? दिवाली का एक मिलन होता था और समझश्री को एक बार मिलन होता था, बस उतना। अच्छा, उतना ही होता था। और सुशीला जी, आपके विचार उस समय के राजस्थान जब ये अध्यक्ष थे तो क्या लेडीज विंग उस समय भी बहुत एक्टिव था कि कुछ भी नहीं था उस टाइम लेडीज का? तो अच्छा, कोई काम ही नहीं था। और आज लेडीज विंग बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। तो आर यू हैप्पी अबाउट दैट? बहुत खुश है। अच्छा,
एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो पूजा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ, मुझे कुछ आपके परिवार के बारे में बताइए। आपकी बेटर हाफ तो यहाँ पे है, उसके अलावा भी आपके मॉम डैड बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। मॉम डैड तो अभी फ़िलहाल एक्सपायर हो गए और मेरे को 2 लड़के हैं। बचपन में इनके मतलब 10 इयर्स के थे, 11 के थे, तभी इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले ही बिताया है। अच्छा। हाँ, और 17 साल के थे तब ये बेंगलोर आ गए थे काम के लिए। पढ़ाई भी इन्होंने खाली 10th तक ही की, क्योंकि गार्जियन थे नहीं, उनके पापा भी मतलब इतने कुछ नहीं करते थे, तब ये बेंगलोर आ गए। 17 साल से लेके आज 67 ईयर्स तक ये बेंगलोर में ही है। क्या बात है। मतलब बहुत संघर्ष किया है इन्होंने, और शादी भी मतलब 22 या 23 के अंदर मतलब शादी हो गई। तब से हम दोनों साथ में हैं और हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जब हमारी मतलब सिर्फ 2,500 रुपये की आमदनी थी इनकी, और हमने उसी में अपना घर इतना अच्छा से चलाया है। बहुत कभी भी इनको शायद शिकायत का मतलब मौका नहीं दिया कि भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कुछ भी नहीं है। बहुत आराम से हमने अपनी लाइफ बिताई है। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों बहुत मतलब सुशील है, अच्छे हैं दोनों। आज तो 4 पोते भी हैं। मतलब भाई सब पूरा भरा परिवार है, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है। उस समय आपका मार्गदर्शक कौन था? कौन आपको इंस्पायर कर? मार्गदर्शक कोई नहीं था, अपने आप आप खुद ही आपके मार्गदर्शक थे। तो एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। हमारा नाम ले लेता। बाद में बहुत बाद में ही तो फिर जब वो संघर्ष के दौर से आप गुजर रहे थे, जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत संघर्ष देखना पड़ा, तो कहाँ से वो हिम्मत आई वो आगे बढ़ने की? वो संबल कहाँ से प्राप्त? वो तो पता नहीं, समय के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। बस जैसे जितने थे हम लोग ये सोच के लगा जितना है उसमें एडजस्ट कर ले। लेकिन कभी भी मतलब फील नहीं हुआ कि आज हमारे पास ये नहीं है। इतने मतलब आराम से इतने मतलब एंजॉय करते थे उसी में। हम लाइफ अपना बहुत लाइफ एंजॉय की है उसी में। बच्चे भी हुए, बच्चों को बड़ा भी किया हमने, लेकिन कभी भी फील नहीं हुआ। एक बार जोरदार ताली हो जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया है कि संतोष बहुत बड़ी चीज होती है, और संघर्ष के दिन भी इन्होंने बहुत ही खुशी से व्यतीत की। तो एक सफल व्यक्ति की वही पहचान होती है कि जो जीवन में कोई भी संघर्ष आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, उन कठिनाई और संघर्षों को अगर हंस के सहने का अगर सामर्थ्य हो, हंस के सहने की शक्ति हो, तो उस संघर्ष भी फीके पड़ जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो आपका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है जेसी रोड में, तो वो स्टैब्लिश करने के लिए क्या बहुत समय देना पड़ा बिजनेस को? बिजनेस किस रूप में आपने अप्रोच किया व्यापार को? क्या किस तरह मैनेज किया? चालू किया, धीरे धीरे हो गया मैंने। क्या बात है। और क्या? जब हमारे बच्चे मतलब 10th में हुआ, मेरा बड़ा लड़का, पहले हमारा लेदर केस की फैक्ट्री थी, लेकिन बच्चे तो उसमें नहीं जाने वाले थे। तब हमने सोचा कि बच्चे अब 10th में हो गया बड़ा लड़का, तो उसके लिए कुछ बिजनेस चाहिए। तो मैंने कहा इनको कि भाई इसमें तो बच्चे जाएंगे नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे जीजा जी का मेरा बहुत मतलब साथ रहा। उनका मोटर पार्ट्स का ही काम था, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, और हमने मोटर पार्ट्स की मतलब दुकान यहाँ पे, वो ही मतलब सब कुछ हेल्प किए, और मैंने दुकान ली। तब से हमारा मतलब लड़का मतलब आगे से आगे वो लोग उन्नति करते रहे, बच्चे और सेट हो गया बिजनेस। फिर तो रंजीत जी, आपका धर्म संघ से भी आप दोनों का बहुत अच्छा ताल्लुक है, अच्छा जुड़ाव है। तो धर्म संघ की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? तेरापन धर्म संघ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कोई बात, या तुलसी जी की, या महाश्रमण जी की कोई एक ऐसी विचारधारा, कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत प्रभावित करती है? मन तो आइडिया कोई नहीं, आप जब इनका सानिध्य प्राप्त होता है तो क्या अच्छा लगता है आपको? आते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा। बस क्या? नहीं, जब आते हैं तो उनके दर्शन करने से ही हमारे मन में अच्छा। बहुत मतलब शांति मिलती है। बहुत बढ़िया। कि मन में ऐसे रहता है कि मतलब दर्शन कर मात्र से ही मतलब एकदम दिल खुश हो जाता है, शांति आ जाती है। ऐसा है कि रंजीत जी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। ऐसे तो हंसी मजाक हम लोग रहते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। तो आए, गुरुदेव के दर्शन किए, साधु संतों की
दर्शन किए, बस। मंगल पाठ सुना, हाँ, चरण स्पर्श हो गया, चरण स्पर्श हो गया, उनके संतुष्टि मन में है मिली। कि चरण स्पर्श हो गया मतलब सब कुछ हो सब गया कुछ हो इनके गया, लिए। बात है। ऐसा। हाँ, बस। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो कोई इच्छा को लेकर जाते हैं, आपके मन में कोई ना कोई इच्छा रहती है कि भगवान वो इच्छा पूरी कर दो। यहाँ पर ये है कि कोई इच्छा नहीं है, बस दर्शन मात्र, हाँ। दर्शन मात्र हो गया तो सब कुछ हो गया। एक बहुत ही बड़ी बात है जो हम सबको ग्रहण करनी चाहिए कि देखिए जो इच्छा होती है हर किसी के पास में कि वो इच्छा पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब ये मन में लेकर जाते हैं। दर्शन मात्र से ही इनको प्रेरणा मिलती है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो रंजीत जी, आचार्य श्री महाश्रम जी का चातुर्मास यहाँ पे हो रहा है और बहुत ही वर्षों बाद में हमारे आचार्य श्री का चातुर्मास हो रहा है। तो क्या आपने कुछ एक विशेष कोई चीज आपने ग्रहण की यहाँ से जो आपको लगे कि नहीं मुझे बस जीवन की धारा बदल जाएगी, मेरी एक विशेष बात जो आपको लगी? कोई कुछ विशेष कुछ नहीं लगा। हाँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। नहीं, मुझे जैसे महाराज के दर्शन करने से मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब से मैंने महाराज के दर्शन किए या उनके संपर्क में कि मन में मतलब बहुत शांति है और बहुत मतलब कम हो गया। जब आता तो सोच लेती हूँ कि नहीं, महाराज ने कहा था कि मौन रहना है, तो उसी हिसाब से मतलब क्या अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। देखिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के में माइनस पॉइंट होता है कहीं ना कहीं, और उन्होंने आज ये स्वीकारा है कि धर्मपति ने, सुशीला जी ने, कि आवेश बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और कहीं ना कहीं धर्म संघ का वो प्रभाव उनके जीवन में पड़ा है, उन्होंने उस गुस्से को नियंत्रण किया है, बहुत बड़ी बात है। तो एक और जोरदार तालियां हो जाएगी। तो राजस्थान परिषद के बारे में अभी आज का जो राजस्थान परिषद है उसके बारे में सुशीला जी, रंजीत जी, आपके क्या विचार हैं? क्या हम सब सही दिशा में जा रहे हैं और हमें आगे कोई अगर कार्य करना है आपके मन में है तो वो भी बताएं कि किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। रंजीत जी बोलो। और कोई क्षेत्र जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं, कोई भी एक विषय जो आपको लगता है कि हम उस विषय को हमको आगे लेकर बढ़ना चाहिए? अभी जो कर रहे हैं वो भी है, सब ठीक है, सब ठीक सब है। अच्छा है। हमारा एक कार्यक्रम आ रहा है राजस्थान परिषद क्रिकेट लीग, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये 4th सीजन है राजस्थान परिषद क्रिकेट लीग का, और आगामी 17 नवंबर को ऑक्शन भी है निर्धारित। तो क्रिकेट लीग के बारे में क्या आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, यूथ के लिए? अच्छा ही होगा तो आप कर रहे हैं। केवल जी देखिए बहुत बड़े हितैषी हैं हमारे, कि जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। तो रंजीत जी, कोई एक मैसेज जो आप तमाम युवा वर्ग जो एक कार्यक्रम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में, कोई एक विशेष संदेश आप उनको देना चाहें? मेरे पास कुछ तो बोलो। कुछ है ही कोई नहीं संदेश। आप बताइए। तो तू दे। आप बताइए, युवा वर्ग जो भी यूथ है, हाँ, जो भी मतलब बच्चे, हमारे बच्चे जो भी मतलब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा सबसे यही कहना है बच्चों को कि अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखें। बहुत बस। हाँ। जोरदार तालियां हो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है तमाम यूथ को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हैं कि नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स। जो माता पिता हैं उनका हमेशा आप ध्यान रखिए, जीवन की आपाधापी में जितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपने जो रिलेशंस हैं और विशेष तौर पर जो माता पिता है उनका ध्यान रखें, क्योंकि उनका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। उन्होंने हमारे जीवन को जिस दिशा की ओर हम मोड़ रहे हैं, उनका जो रोल है सबसे अहम रोल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक बार जोरदार तालियां दें। तो पूजा जी, हमारे जो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही कम शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं बहुत ही ठोस बोलते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि अब इनसे आपको क्या उगलवाना है। तो ये आप
ये मशहूर के हंसी मजाक की कुछ बातें हम करेंगे इनके साथ। वो तो कर लेंगे। हमने बहुत जाना आपके बारे में, बहुत सीखा आपसे, बहुत कुछ जानने मिला है। तो इतनी सीरियस बातें हो गई तो क्यों ना थोड़ी हंसी मजाक हो जाए। आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा ये जवाब देने, और दोनों को देना है। और प्लीज़ आप पता नहीं है मत बोलना। ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन दोनों के लिए है। प्यार से आप एक दूसरे को क्या बुलाते हो? आप बताइए फर्स्ट। मैं तो बस नाम से बुलाती हूँ। मैं सुशीला बोलता हूँ। बस कोई बस वो प्यार से? और नहीं कोई। पक्का? पक्का। हमसे छुपा रहे हो? नहीं पक्का। नहीं डार्लिंग नहीं बोलता हूँ। पूरे इंटरव्यू में मैंने फर्स्ट लाइन सुनी है आपकी। और अगर एक दूसरे से रूठ जाते हो तो किस तरह मनाते हो? अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप आधा घंटा बस है रूठने। आधा घंटे के अंदर मतलब वही गुस्सा कम हो फिर जाता। ठीक है, तो कभी फिर ये नॉर्मल। मेरे से बात कर लेते, कभी नहीं तो मैं इसको से बात फिर कर नॉर्मल लेती, हो बस। जाता है। ज्यादा देर मतलब गुस्से में नहीं रहते। बहुत अच्छी बात। आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? सुशीला। डर के वजह से अंदर ये किसी जवाब दे रहे हो? और कोई है ही नहीं फेवरेट। मैं फेवरेट रखता ही नहीं किसी को। अच्छा, नहीं कोई भी टीवी फेवरेट मूवी? कहना भी को माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। अभी आप दोनों को एक दूसरे के लिए 1-2 लाइन गुनगुनाना है। तो फर्स्ट आपको इनके लिए गाना गाना है, फिर रिटर्न में आपको भी गाना। मेरे को आता नहीं गाना। हम गाएंगे आपके साथ। हाँ, आप गा देना। आप गाइए इनके लिए। 2 लाइन। जो भी याद आवे, मारवाड़ी, हिंदी। आपका फेवरेट गाना क्या है? वही गा लीजिए। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिख दो, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। अब किशोर इसके फूल। प्रत्युत्तर में आप बोलो। कुछ कहना है आपको? बता संतोष। आइडिया हुई। बोलो। इतना जो इतना जागर में मोती छूए ना, हाथ तुम्हारा बस तुम्हें ये जोरदार तालियां होती। रंजीत जी राजस्थान परिषद के इस कार्यक्रम में आप आए, और सुशीला जी आप भी यहाँ पे आई, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for coming here. Thank you so much.